velocity. So the rate of change in displacement is called velocity. यानी जब डिस्प्लेसमेंट में रेट के हिसाब से चेंज आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। किस तरह रेट के हिसाब से चेंज आना, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम रेट को समझते हैं। रेट जो होता है ये रेट जो होता है ये टाइम के लिहाज से, रेट जो है टाइम को कहते हैं। यानी जब डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से जब चेंज आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इस तरह हम भी कह सकते हैं कि द रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो ऑफ है इसको ख़त्म कर दो। द रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। किस तरह, देखो यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं कॉमनली, इसका सिंबल है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम क्या कहते हैं, एक एरो का साइन लगाते हैं, एक सिंबल होती है। ये साइन जो होता है ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे। इसमें 3 बातें होती हैं, इसमें 2 बातें हमें सीखनी है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसकी डिफिनेशन, वेलोसिटी की डिफिनेशन। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट्स जो होते हैं इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमें क्या कहते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस भी हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी हमारा टॉपिक है, यही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो बातें आपने सीखनी है इस फॉर्मूले में। ये वेलोसिटी जो है क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर जो है हम क्या कहते हैं, एरो साइन लगाते हैं। दूसरी बात, ये जो वेलोसिटी है ये किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहा होता है, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्टेंस के साथ नहीं, डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका रिलेशनशिप है। तो जब डिस्प्लेसमेंट में रेट के हिसाब से, मीन्स टाइम के हिसाब से जब चेंज आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये यहाँ पे जो वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम सीखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी में जो है आपने 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, वेक्टर क्वांटिटी की जो थी इसमें मैग्नीट्यूड होता है। सबसे पहली बात कि वेक्टर क्वांटिटी में जो है इसमें मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है। दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी में जो है इसका यूनिट। तीसरी बात यह है कि वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन का जो है जिक्र करते हैं। यानी वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या, पहली जो है वो मैग्नीट्यूड है, दूसरी जो है इसका यूनिट होता है, तीसरा जो है इसका डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटी में ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर याद रखना है। दूसरी तरफ स्केलर क्वांटिटी में आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी बात इसका यूनिट होता है। अब पर क्या रहा इन दोनों के दरमियान, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों होता है। दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटी में जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता, इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता। अब लेट करो, यहाँ पे देखो एग्जांपल देखते हैं। हमने वेलोसिटी पढ़ा था। वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में जो हम क्या करेंगे, एरो का साइन लगाते हैं। ये लगाना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लगाया, देखो अगर आपने ये नहीं लगाया, लेट करो आपने इस तरह लिखनी है। ये क्या, ये स्पीड को जो है ये शो कर रहा है। तो स्पीड और वेलोसिटी में फर्क यही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। दूसरी, इसका मैग्नीट्यूड, स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको क्या कहते हैं, एरो साइन लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ,
अब यहाँ पे देखो 50 क्या है, 50 क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब मीटर पर सेकेंड ये क्या है, इसका यूनिट है। किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की। अब तीसरी बात टुवर्ड नॉर्थ, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये इस तरफ टुवर्ड नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल देखते हैं। हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, एस 50 मीटर। यहाँ पे कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता। देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन शो की है, तो देखो अब देखो यहाँ पे 50 क्या, 50 इसका मैग्नीट्यूड है और m जो है मीटर इसका यूनिट है। यानी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में पर की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का होता है। मैग्नीट्यूड और यूनिट इन दोनों में क्या होता है, सेम होता है। देखो इसमें भी मैग्नीट्यूड है, इसमें भी, इन दोनों में यूनिट। यानी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में दो चीजें कॉमन है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और यूनिट। डिफरेंस दोनों में क्या, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या, वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो वेलोसिटी ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये इसका फार्मूला है। अब इसके ऊपर ये एरो का साइन लगाना भी जरूरी है, क्योंकि ये क्या, इसके साथ ये जो ये चीज आपने याद रखना है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है ये बी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या होना जरूरी है। इनको ये ऊपर जो ये एरो का साइन है ये लगाना जरूरी है, मस्ट है, आपने लगाना है। अब देखो इसको यूनिट, इसकी वेलोसिटी का जो यूनिट है हम निकाल देंगे। अब वेलोसिटी देखो ये v है, अब ये d डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर यूनिट ऑफ टाइम। देखो यूनिट, इसके यूनिट निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की यूनिट का होना जरूरी है और दूसरा इसके टाइम का यूनिट का होना जरूरी है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या है, मीटर है। दूसरी बात टाइम का जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेकंड है। तो यहाँ पे जो बना m/s इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसके यूनिट को आप दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक तो मीटर पर सेकेंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है। अब फॉर्मूले में दो बातें आपने जरूर याद रखना है। अब फॉर्मूले में दो चीजें आपने याद रखना है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। किस तरह, यानी जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरी बात अगर डिस्प्लेसमेंट कम था तो क्या होगी, वेलोसिटी भी कम होगी। अब इसके बारे में ये एक बात ये है और एक बात ये है। अब देखो अगर टाइम ज्यादा था, इनवर्स रिलेशन है, यानी जब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, जब एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, जब टाइम ज्यादा होगा तो यहाँ किसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात जब यहाँ पे टाइम कम होगा, टाइम अगर कम था तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये दो चीज़ें आपने याद रखना है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दें तो वेलोसिटी क्या होगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डबल करते तो वेलोसिटी भी डबल होगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को हाफ करते हो तो वेलोसिटी क्या होगी, हाफ होगी। अगर यहाँ पे आप टाइम को डबल करते हो तो वेलोसिटी क्या होगी, हाफ होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर अगर आप टाइम को डबल करते हो ये हाफ हो जाता है, अगर इसको हाफ करते हो ये डबल हो जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखना है। लेट करो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है।
आपने स्टार्ट जो है वो पॉइंट ए से शुरू की, आप इस तरफ आ रहे, पॉइंट बी तक आप पहुंच गए। जब आप पॉइंट बी तक पहुंच गए, लेट करो ये स्कूल है और ये घर है और ये स्कूल है और ये दुकान है। आप स्कूल के घर पे, ये घर है, ये स्कूल है और ये दुकान है। आप सुबह जो है वो घर से निकल कर डायरेक्ट जो है वो स्कूल गए और आप एक क्लासेस अटेंड की। क्लासेस के बाद आप स्कूल से निकल के दुकान पे आ गए। अब वो कहता है कि आपने यहाँ से घर से स्टार्ट करके स्कूल तक गए, स्कूल से वापस दुकान तक आए। कहते हैं यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करो। तो आप किस तरह फाइंड करोगे स्पीड और वेलोसिटी? तो सबसे पहले हम स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंस समझेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क क्या है। ये स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का है। स्पीड जो होता है ये डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। दूसरी बात, वेलोसिटी जो होता है ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यानी यहाँ पे स्पीड जो होता है ये जब डिस्टेंस में चेंज आ जाता है, किसके हिसाब से? टाइम के लिहाज से। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। दूसरी बात, जब डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से चेंज आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। देखो अब ये क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। मेरा पहला लेक्चर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने पढ़ा है मैंने आप लोगों को खूब समझाया। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जो होता है ये एक्चुअल पाथ होता है। ये क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है। यानी आपने जो रास्ता इख्तियार किया है वो आपकी क्या है? वो आपकी डिस्टेंस होती है। आपने पॉइंट ए से शुरू करके पॉइंट बी तक आप स्कूल गए, मीन्स घर से निकलकर स्कूल तक की तरफ गए, स्कूल से वापस दुकान की तरफ गए। ये आपका डिस्टेंस है क्योंकि ये आपका एक्चुअल पाथ है जो आपने फॉलो की है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये एक शॉर्टर डिस्टेंस होती है। क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो आप यहाँ से आपने मूविंग स्टार्ट की पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट बी से आप वापस पॉइंट सी की तरफ आ गए। अब वो आपको कहता है कि आप यहाँ पे ये दोनों फाइंड करो, स्पीड और वेलोसिटी। तो आप किस तरह फाइंड करोगे? आपने ये देखना है कि यार वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो स्पीड मैंने बता दिया कि इसका जो ताल्लुक है वो हमेशा डिस्टेंस के साथ होता है। दूसरा, स्पीड का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा किसके साथ होता है? डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। अब यहाँ पे देखो स्पीड सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है। डिस्टेंस, आपने एक्चुअल पाथ आपकी क्या है? देखो आपने यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? 5 मीटर है। 5 मीटर है, वो आपने कितने 3 सेकंड में कवर की। अब आप स्कूल से वापस निकल कर दुकान की तरफ आ रहे हैं, वो क्या? 2 मीटर। 2 मीटर जो है वो आपने 4 सेकंड में कवर की। ये तो आपका एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है हम एक्चुअल डिस्टेंस का, एक्चुअल पाथ का जो रिलेशनशिप है उसकी स्पीड के साथ इसका रिलेशनशिप है। देखो अब यहाँ पे एक्चुअल पाथ 4 मीटर और 2 मीटर, यहाँ पे कितना हुआ? 7 मीटर। 7 डिवाइडेड बाय 7 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 3 और 4 7 सेकेंड। तो यहाँ पर 1, देखो अब यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर है 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात, वेलोसिटी मैंने बताया था कि वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टर डिस्टेंस होता है। अब देखो यहाँ से आपने ये नहीं करना है कि आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये आपका डिस्टेंस भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इस केस में जो है अगर वो आपसे पूछे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के पॉइंट, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ पे जो है मोशन स्टार्ट की, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गए, वो आप कहता है कि इस दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। लेकिन अगर वो कहता है कि वो पूछने आप वापस आ गए पॉइंट सी की तरफ, फिर वो कहता है कि आप यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी जो है वो फाइंड करो, तो फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं होता। अब देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस होता है। अब यहाँ से अपने वापस जो है वो मुड़ के घर की तरफ आ रहे हो, आप दुकान पे आपने स्टे की, अब यहाँ तक आपने 2 मीटर कवर की, कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। देखो यहाँ ये 5 मीटर है, 5 मीटर से आप 2 मीटर निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखो यहाँ से
ये आपका क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट सी से पॉइंट ए की तरफ ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, आपने 2 मीटर यहाँ से निकाल के माइनस करो, क्योंकि 2 मीटर जब 5 से निकाल दोगे कितने 3 रह गया, 3 डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये सम 0.7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितनी 0.7 पर सेकंड आ जाएगा। तो आपने किस तरह ये याद रखना है कि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क होता है। किस तरह होता है, स्पीड जो है इसका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टेंस के साथ होता है। दूसरी बात, वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। डिस्टेंस जो है ये कि एक्चुअल पाथ होता है, जितने डिस्टेंस आपने कवर किया वो आपकी डिस्टेंस होता है, और वो डिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है वो स्पीड के साथ है। दूसरी बात, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपने उसको किसके साथ रिलेट करना है, वेलोसिटी के साथ रिलेट करना है। और ये नोट 1 और नोट 2, सबसे पहले जो है हम नोट 1 की तरफ जाते हैं कि इसमें क्या होता है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज ऑलवेज, ये मैंने बताया था कि वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी को आपने हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करना होगा। देखो क्यों, देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला भी यही है। तो जब आप यहाँ पर अगर आपने सिर्फ सिंपल डी लिखा, आपने ये साइन नहीं लगाया, तो तब ये आपका वेलोसिटी नहीं होगा, ये फिर क्या होगा, आपका स्पीड होगा। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ये चीज़ आपने याद रखना है। अगर वो आपसे पूछे कि फाइंड द वेलोसिटी, तो फिर आपने ये नहीं करना है कि अगर वो कहता है यहाँ से यहाँ तक आप फाइंड, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक वो आया, आपने डिस्टेंस कवर की, आप जो है ये यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करो। तो आपने ये नहीं करना है कि आपने जो मुकम्मल ट्रिप आपने जो है यहाँ तक की है आप ये फाइंड करोगे। आपने सिर्फ शॉर्टर डिस्टेंस ये फाइंड करना है, सिर्फ ये आपने फाइंड करना है, ये यहाँ तक, ये आपकी वेलोसिटी होगी। क्यों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये हमेशा किसके साथ रिलेट कर रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है। नोट 2 की तरफ आ जाओ। देखो नोट 2 में आपने याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। यहाँ पे मैं ये क्यों नहीं लगा रहा हूँ, ये इस वजह से नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड के साथ एरो का साइन नहीं लगता है। तो ये क्या होता है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली वेलोसिटी है क्या। देखो वेलोसिटी में 2 चीज़ें होती हैं। वेलोसिटी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन, इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो वेलोसिटी को हम किस चीज़ से ड्रॉ करते हैं, v डायरेक्शन इक्वल टू v प्लस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखो, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में 2 चीज़ें होती हैं, एक स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। जब आप सिर्फ 50 मीटर पर सेकेंड में जब आप सिर्फ डायरेक्शन ऐड करोगे तो जस्ट वो ऑटोमेटिकली जो है वेलोसिटी बन जाता है। अगर आप कहते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी नहीं, ये आपकी स्पीड है। अगर वो कहता है कि 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नाउ, ये फिर आपकी वेलोसिटी होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा, समझ आया, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बसानी पहुँच सके।